नमस्कार दोस्तों, ताजमहल जिसे सिंबल ऑफ लव यानी प्यार की मूरत कहा जाता है, क्या वास्तव में शाहजहां ने बनवाया था या ये भी मुगल बादशाह शाहजहां ने किसी मंदिर या महल को तोड़कर बनवाया था? यह बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, पर इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स यानी ऐतिहासिक तथ्य रखूंगा जो ये साबित करेंगे कि ताजमहल को शाहजहां ने बिल्कुल नींव से नहीं बनवाया था, बल्कि यहां कोई महल या मंदिर था जिसे डिस्ट्रॉय करके या रेनोवेट करके शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। और ये तथ्य आपको ये कहेंगे कि यहां ताजमहल नहीं तेजो महल हुआ करता था। आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है और ताजमहल का निर्माण 5वें नंबर के मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल लगभग 1631-32 में बनना शुरू हो गया था और जो इसका मुख्य मकबरा है वो लगभग 1648 तक बनके तैयार हो गया था। लेकिन जो इसका आसपास का संपूर्ण परिसर है उसको बनाने में लगभग 1653 या 54 तक का वक्त लग गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ताजमहल को कंप्लीटली बनने में लगभग 21 से 22 साल का टाइम लगा है। जो ताजमहल के वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने ताजमहल को डिजाइन किया था, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी और इनकी सहायता करने वाले थे उस्ताद ईसा अफनदी। इन दोनों को आर्किटेक्ट का श्रेय दिया जाता है और लगभग 20,000 से ज्यादा शिल्पकार, कारीगर और मजदूरों ने ताजमहल को बनाने में अपना योगदान दिया है। उस समय जब ताजमहल बनके तैयार हुआ था तो लगभग 32 मिलियन रुपए का खर्च आया था। आज इसकी कोई कीमत नहीं है, अगर वो कीमत होती भी है तो बिलियंस ऑफ रुपीज इसकी कीमत बनेगी। ताजमहल का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 17 हेक्टेयर है, यानी 42 एकड़ के आसपास है। और जो ताजमहल की ऊंचाई है वो है 73 मीटर के आसपास, यानी लगभग 240 फीट ये ऊंचा है। मुगल स्थापत्य कला और इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का ये एक बेजोड़ नमूना है। यह एक मकबरा है यानी कब्र है जो सफेद संगमरमर से बना हुआ है। मुमताज महल जो कि शाहजहां की पत्नी थी, तो मुमताज महल की कब्र के साथ साथ यहां पर शाहजहां की भी कब्र, दोनों की कब्र एक साथ ही है और इसको सिंबल ऑफ लव कहा जाता है, प्यार की निशानी भी कहा जाता है। 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर ताजमहल को मान्यता मिलती है और 2007 में दुनिया के जो 7 अजूबे होते हैं उनमें भी 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में ताजमहल को शुमार कर लिया जाता है। और ताजमहल हमारी सांस्कृतिक विरासत और विश्व धरोहर है। यह भारत की सॉफ्ट पावर को भी दर्शाता है और सबसे ज्यादा जो पर्यटक टूरिस्ट भारत में घूमने आते हैं वो ताजमहल को देखने आते हैं। देखो, वैसे तो शाहजहां ने अपने जीवन काल में कुल 14 शादियां की थी, लेकिन कुछ मुख्य उनकी पत्नियां हैं जैसे कंधारी महल, मुमताज महल, अकबराबादी महल और फतेहपुरी महल। ये उनकी कुछ मुख्य पत्नियां हैं। जो सबसे प्रिय पत्नियां बेगम हुआ करती थी उनको नाम था अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो को ही हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं और मुमताज महल शब्द का मतलब होता है महल की सर्वोच्च महिला या महल की सर्वोच्च मल्लिका। देखो, मुगल बादशाह शाहजहां के पिताजी हुआ करते थे मुगल बादशाह जहांगीर। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहां से शादी की थी। नूरजहां को हम मेहरुनिसा के नाम से भी जानते हैं और नूरजहां की एक भतीजी हुआ करती थी अर्जुमंद बानो या जिनको मुमताज महल कहते हैं। इनसे शाहजहां ने 1612 ईस्वी में शादी कर ली थी। तो जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहां से शादी की और नूरजहां की भतीजी से शाहजहां ने 1612 ईस्वी में शादी कर ली थी। उनको पसंद आ गई थी मार्केट में कहीं। और 14वें नंबर का बच्चा यानी आखिरी बच्चे के वक्त मुमताज महल को आगरा से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर तक 787 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ी थी और इसी दौरान थकान और प्रसव पीड़ा के कारण 1631 में उनकी मौत हो जाती है। मुमताज महल ने अपने जीवन काल में 14 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 7 की मौत हो जाती है और 7 ही जिंदा बचते हैं, जिनमें से 4 तो बेटे हैं जिनको हम दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श के नाम से जानते हैं और 3 बेटियां भी हुआ करती थी। 19 साल की शादी की अवधि में मुमताज महल ने 14 बच्चों को जन्म दिया, यानी लगभग लगातार 10 साल तक वो अपने जीवन काल में गर्भवती ही रही थी। इतना प्यार करते थे शाहजहां मुमताज महल से। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुमताज महल की मौत के पीछे का कारण खुद शाहजहां ही है। जी हां, एक बच्चे को जन्म देने में कितनी प्रसव पीड़ा होती है, कितना दुख का एहसास होता है। एक महिला जो 14 बच्चों को बार बार जन्म दे रही है, लगातार जन्म दे रही है, बीच में बिल्कुल गैप है ही नहीं। 14 बार उसने प्रसव पीड़ा का अनुभव किया होगा, किस दर्द से गुजरी होगी, कितना उनको दुख हुआ होगा। और हमेशा उनके पेट में बच्चा रहता है था। आप ये मान लीजिए 7, 8, 9 महीने का बच्चा होता है, कितना बड़ा बच्चा पेट में कैसे उधम मचाता रहता है। तो इतने दर्द के कारण, दुख के कारण, पीड़ा के कारण 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज महल की मौत हो जाती है। अगर
शाहजहां कुछ वक्त देते, इतने बच्चे अगर उस महिला के पेट में ना होने देते तो शायद विद ड्यू रेस्पेक्ट मुमताज महल की इतने जल्दी शायद मौत नहीं होती। वो एक रानी थी, खाते पीते घर की महिला थी, इतने जल्दी मौत होने का कारण आखिर है क्या? बच्चों को जन्म देते देते शाहजहां ने उनको मरवा दिया। हम तो यही बोलना चाहेंगे। अब देखो, ताजमहल के बारे में बहुत सारी अफवाहें भी है। सबसे पहली अफवाह तो यही है कि जिन लोगों ने ताजमहल को बनाया था उसके आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे, जैसे उस्ताद अहमद लाहौरी और इसके सहायक, इन लोगों के हाथ कटवा दिए गए थे शाहजहां के द्वारा कि ऐसी इमारत पूरी दुनिया में ये लोग कहीं और ना खड़ी कर पाए। दूसरी अफवाह यह है कि पहले ताजमहल को ब्लैक मार्बल यानी काले मार्बल से बनवाया गया था। पहले ये ब्लैक ताजमहल हुआ करता था। इसके अवशेष हमें ताजमहल के जस्ट सामने यमुना नदी को पार करके जो मेहताब बाग है, मेहताब बाग के नीचे हमें कुछ ब्लैक मार्बल काले पत्थर मिलते हैं, उनसे पता लगाया जाता है कि पहले ये ब्लैक ताजमहल हुआ करता था। एक अफवाह यह भी है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ताजमहल को तोड़ने की कोशिश की थी और इसके मार्बल को वो ऑक्शन के माध्यम से नीलाम करना चाहते थे और इसके मार्बल को बेचकर पैसे कमाना चाहते थे। एक अफवाह यह भी है कि जो इसके वास्तुकार थे, डिजाइन करने वाले थे, आर्किटेक्ट थे, वो उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा नहीं थे। एक तो इटालियन आर्किटेक्ट हुआ करते थे जेरोनिमो वेरोनियो और एक फ्रेंच आर्किटेक्ट हुआ करते थे ऑस्टिन। इन दोनों ने ताजमहल को डिजाइन किया था, ऐसे भी लोग कहा जाता है या विकिपीडिया वगैरह बताते रहते हैं। लेकिन एक मजबूत दावा, स्ट्रॉन्ग क्लेम यह भी है कि यहां पर पहले एक हिंदू मंदिर या महल हुआ करता था जो एक हिंदू राजा ने बनवाया था। उसे तोड़कर डिस्ट्रॉय करके शाहजहां ने यहां पर ताजमहल खड़ा किया था। अब मैं आपके सामने कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, कुछ ऐतिहासिक तथ्य पेश कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। उस समय की एक किताब है बादशाह नामा, जो शाहजहां के दरबारी लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी थी। इसको फारसी भाषा में लिखा गया था और इसका जो पेज नंबर 403 है उसका एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। थान महानगर के दक्षिण में आलिशान स्वर्ग जैसी जमीन पर वो भवन जो राजा मानसिंह के नाम से जाना जाता था, अब मिर्जा राजा जयसिंह राजा मानसिंह के पौत्र थे के अधिकार में था और बेगम को दफनाने के लिए चुना गया था, जो स्वर्ग जा चुकी थी। और जिस महल में दफनाया गया वो महल आलिशान था और गुंबद युक्त था। तो ये जो किताब है बादशाह नामा, ये शाहजहां के ही टाइम के एक दरबारी लेखक ने लिखी है और इस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक बहुत ही आलिशान महल हुआ करता था। उस महल को, मुमताज महल को दफनाने के लिए चुना गया था और उस महल की देखरेख कौन करते थे, उस महल में कौन रहते थे? राजा मानसिंह के पोते राजा जयसिंह रहा करते थे उस महल के अंदर। और वो जो महल था वो गुंबद युक्त था। ये बहुत बड़ी बात है। अब यहां पर दो ही चीज हो सकती है, या तो उस महल को डिस्ट्रॉय किया गया था या उसको रेनोवेट किया गया था और उस महल को फिर मकबरे में तब्दील किया गया था। और इस बादशाह नामा नाम की पुस्तक में किसी मंदिर का एग्जैक्ट नाम तो नहीं बताया गया है, एक आलिशान मंदिर महल यहां पर बोला गया है, लेकिन लोग कहते हैं कि यहां पर तेजो महालय मंदिर हुआ करता था। ये जो आज का ताजमहल है इसकी जगह तेजो महालय मंदिर हुआ करता था और यहां पर एक बड़ा सा महल। एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं, ये एक पत्र है जो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 1652 में लिखा था और औरंगजेब इसमें कहते हैं, शुक्रवार को मैं जब कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गया था, लेकिन कब्र के ऊपर गुंबद का जो उत्तरी भाग है वो बरसात से 2-3 जगह से टपकता है। इसी प्रकार दूसरी मंजिल पर जो कक्ष बने हुए हैं उन सब की मैंने स्थायी रूप से मरम्मत करवा दी है। मस्जिद तथा जमात खाने के जो गुंबद है उनमें भी दरार आ गई है। अब देखते हैं अगली बरसात में क्या होता है। छोटे बड़े गुंबदों की सही मरम्मत होने से यह भव्य महल गलने से बचाया जा सकता है, ऐसी आशा की जाती है कि बादशाह सलामत इस विषय पर विचार करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, यह खत है 1652 का और ताजमहल का जो मुख्य मकबरा है वो 1648 में बनके तैयार हो गया था। तो 1648 से 1652 यानी मात्र 4 साल में ही एक इतनी भव्य इमारत कैसे टपक सकती है, कैसे बरसात का पानी अंदर आ सकता है, कैसे वो इतनी खराब हो सकती है, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो इसी यही समझ में आता है कि या तो वो पहले एक महल था या कोई ना कोई पहले कोई इमारत रही होगी, उसको ही जोड़ तोड़ के रेनोवेट करके शाहजहां ने इसको मकबरे में तब्दील करके इसको बना के तैयार किया है। बिल्कुल नींव से शाहजहां ने इसको नहीं खड़ा किया था, ये पहले से कुछ ना कुछ यहां पर बना हुआ था। अगला जो फैक्ट है उसको आप इस प्रकार समझिए, आप ताजमहल के साइड प्लान को देखो एक बार। ये चारों तरफ से आप देखोगे तो ऑक्टागोनल शेप में बना हुआ है, अष्टभुजा की आकृति में बना हुआ है और ये मुस्लिम आइडियोलॉजी को दर्शाता है कि जन्नत के 8 दरवाजे होते हैं, इसलिए अष्टभुजा की आकृति में इसको बनाया गया है। ये समझ में आता है।
लेकिन अब आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका रूफ प्लान देखो, इसकी ऊपर की सतह को देखो, वहां पर 5 डोम या गुंबद बने हुए हैं, 4 तो छोटे हैं और एक बीच में बड़ा गुंबद है। और ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम आर्किटेक्चर को दर्शाता है, मुस्लिम स्थापत्य कला को दर्शाता है, जो 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में काफी पॉपुलर थी। लेकिन कुछ ऐसे प्राचीन और ऐतिहासिक बुद्धिस्ट और हिंदू मंदिर हुआ करते थे जहां पर हमें गुंबद दिखाई देते हैं, डोम दिखाई देते हैं। जी हां, डोम बनाना, गुंबद बनाना केवल मुस्लिम आर्किटेक्चर नहीं है। ताजमहल के बनने से ही बहुत पहले हमारे पास काफी ऐसे प्राचीन और काफी एंशिएंट बुद्धिस्ट और हिंदू मंदिर है और बुद्धिस्ट स्तूपाज है दुनिया भर के, अशोक के टाइम के, जहां पर हमें खूब डोम दिखाई देते हैं, गुंबद युक्त आकृति हमें यहां पर दिखाई देती है। तो डोम या गुंबद बनाना मुस्लिम आर्किटेक्ट नहीं है, ये प्राचीन हिंदू और बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट ही है। इन लोगों ने तो इसको बढ़िया डिजाइन से बनाना और डबल तरीके से बनाना, शेप बढ़िया बनाना शुरू कर दिया है, वरना एक पुराना हिंदू आर्किटेक्ट ही है। जब हम ताजमहल के रूफ प्लान को देखते हैं, ऊपर के सतह को प्लान को देखते हैं, तो हमें 4 छोटे गुंबद और बीच में एक बड़ा गुंबद दिखाई देता है। इसे हम बोलते हैं पंचरत्न। हिंदू आर्किटेक्चर में इसको बोला जाता है पंचरत्न, और ये साफ साफ दिखाई दे सकता है चंडी सेवा मंदिर के अंदर। और मैं आपको दुनिया भर के एग्जांपल बता देता हूं, जैन मंदिरों के अंदर ये आपको दिखाई देगा, बौद्ध मंदिरों के अंदर ये आपको दिखाई देगा, हम्पी का जो चित्तांगिनी महल है वहां ये आपको दिखाई देगा, उदयपुर के जग मंदिर में आपको दिखाई देगा, ये जो कटस राज मंदिर है राजस्थान में, इसमें आपको दिखाई देगा, अजंता एलोरा के गुफाओं में दिखाई देगा, वेदी मंदिर जो राणा कुंभा ने बनवाया था वहां दिखाई देगा, सचिया माता मंदिर के अंदर दिखाई देगा, और कितने एग्जांपल चाहिए, यहां सब आपको गुंबद युक्त आकृति दिखाई दे रही है। एक और फैक्ट है, इससे यह साबित हो जाएगा कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण नहीं करवाया था। ताजमहल का निर्माण 200-300 साल पहले ही हो चुका था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की 2 काफी फेमस पुस्तक है, एक तो है कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम और एक है एपिग्राफिया इंडिका। इसमें एक बटेश्वर इंस्क्रिप्शन यानी बटेश्वर शिलालेख का जिक्र है। यह शिलालेख ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम को जब वो आगरा में यमुना नदी के किनारे उत्खनन कर रहे थे तब मिला था। और इस बटेश्वर शिलालेख में साफ साफ लिखा हुआ है कि चंदेल वंश के राजा परमार्दी देव के मुख्यमंत्री सलक्षणा ने 2 सफेद पत्थरों के मंदिरों का यहां पर निर्माण करवाया था, और वो तारीख थी 10 सितंबर, रविवार का दिन था, और साल भी लिखा हुआ है 1195 ईस्वी इस शिलालेख के ऊपर। और आज आगरा में यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थर की एक ही इमारत है, वो है ताजमहल। वहां पर कोई ना कोई सफेद पत्थर की पहले से इमारत रही होगी, उसी के ऊपर फिर संगमरमर जर्जर के ताजमहल खड़ा कर दिया गया है। देखो यहां पर किसी महल के नाम का जिक्र तो नहीं है, किसी मंदिर के नाम का जिक्र तो नहीं है इस बटेश्वर शिलालेख के अंदर, लेकिन तारीख लिखी हुई है और वहां पर सफेद पत्थर की एक इमारत हुआ करती थी वो लिखा हुआ है। तो सच जानने के लिए कार्बन डेटिंग करवा ली जाए, ताजमहल की कार्बन डेटिंग करवा ली जाए, सच सामने आ जाएगा। अगर कार्बन डेटिंग ताजमहल की करवाते हैं और ये जो बटेश्वर शिलालेख की डेट है या इसका जो टाइम पीरियड है उससे मैच होता है, तो ये सच साफ साफ हो जाएगा कि यहां पर पहले कोई महल मंदिर था, यहां पर ताजमहल बाद में बनाया गया है। एक और मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, प्रसिद्ध अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट पीटर विलियम ने ताजमहल के बारे में 1981 में एक रिपोर्ट पेश की थी। जब वो आगरा आए और ताजमहल के निचले हिस्से में गए तो यमुना नदी के किनारे वाले दरवाजे से उन्होंने लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला और उसकी कार्बन डेटिंग की। इससे पीटर विलियम ने पाया कि वो लकड़ी का दरवाजा शाहजहां के शासनकाल से भी लगभग 300 साल पुराना है, यानी लगभग 1359 ईस्वी के आसपास का वो दरवाजा या लकड़ी का टुकड़ा था। ये तो पीटर विलियम ने जो ताजमहल के निचले हिस्से में यमुना नदी के किनारे पीछे की तरफ जो दरवाजा था लकड़ी का, उसके टुकड़े की कार्बन डेटिंग की और ये पता चला। फिर उन्होंने पत्थर के टुकड़े मांगे कि पत्थर के टुकड़े दिए जाए हमें और उनकी हम कार्बन डेटिंग करेंगे, एग्जैक्ट ताजमहल की डेट हमें पता चल जाएगी। और इस बात को उस समय की मौजूदा सरकार ने खारिज कर दिया। उसके बाद में पीटर विलियम ने बाकायदा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को खत लिखा, उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप हमें किसी प्रकार के 1-2 पत्थर के टुकड़े ताजमहल के दिलवा सकते हैं। तो फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वहां से जो आंसर आता है वो सुन के सब स्तब्ध रह गए कि ताजमहल को कार्बन डेटिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं है, एक नेशनल मॉन्यूमेंट है और आपका अब यहां पर कोई काम नहीं है, आप महाराज घर चले जाइए। और सबसे बड़ा शक तो इस बात पर होता है कि अभी मैं आपको बता रहा था कि पीटर विलियम ने एक लकड़ी के टुकड़े की कार्बन डेटिंग की थी और उनको पता चला कि लगभग 1359 ईस्वी के आसपास का है, यानी ताजमहल बनने से भी लगभग 300 साल पुराना इसकी डेट निकल के आई है। फिर इनको मना कर दिया गया था। उसी वक्त की ये बात है कि ये जो ताजमहल है ना, इसका नीचे का जो सरफेस है ना, वहां पर टोटल आधार जो सरफेस है उसमें 22 कमरे बने हुए हैं और ये 22 कमरों में पहले लकड़ी के गेट हुआ करते थे या खिड़की दरवाजे हुआ करते थे, इनको रातों रात बंद करवा दिया गया। जी हां, इन 22 कमरों के दरवाजों को, लकड़ी के दरवाजों को हटाकर इनको रातों रात पत्थर और ईंटों की दीवारों से चुनवा दिया गया
गया, चारों तरफ से 22 कमरों को ब्लॉक कर दिया गया और उसके बाद से लेकर आज तक इनको खोला नहीं गया है। सबसे बड़ा शक तो इस आधार पर होता है कि पीटर विलियम की उस कार्बन डेटिंग की डेट को सुनकर उसी दौर में रातों रात इसके जो लकड़ी के दरवाजे थे उनको हटाकर, लकड़ी की खिड़कियों को हटाकर भयंकर तरीके से पत्थर और ईंटें लाकर इनको कंप्लीटली क्लोज डाउन कर दिया गया था, कंप्लीटली बंद कर दिया गया था। ऐसा आखिर क्या था? ऐसा क्या था उन कमरों के अंदर? ऐसे कौन से एविडेंस थे? ऐसे कौन से साक्ष्य थे? क्या कोई हिंदू आर्किटेक्चर वहां पर था? क्या कोई मंदिर वहां पर था? क्या किसी प्रकार की देवी देवता की मूर्ति थी? किसी को कुछ भी नहीं पता है, रातों रात क्लोज डाउन कर दिया। इसी बात से सबसे ज्यादा शक होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। मैंने कोशिश की आपको कि जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, जो भी तथ्य हैं, वो सबूत के साथ पेश करने का प्रयास किया है। अब इसके ऊपर तो डिबेट हमेशा रहेगी, देखते हैं क्या होता है।